हेलो फ्रेंड, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप। ऑलरेडी हम लोग पहले दो क्लास में देख चुके हैं टाइम एंड वर्क का पहला और दूसरा टाइप, जिसमें बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ाया गया है। आप अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले क्लास को पहले देखें, तब यह क्लास आपको काफ़ी सरल तरीके से समझ में आएगा। उसमें एक एक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बताया गया है। तो आज हम लोग तीसरे टाइप को देखते हैं कि तीसरे टाइप में कैसे प्रश्न बनते हैं, उसको ट्रिक और क्वेश्चन को उसको ट्रिक के साथ कैसे उड़ा सकते हैं और उसे ऑप्शन बाय ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप 3 में हम लोग टाइप 2 में देख चुके थे कि टाइप 2 में क्या करता है, अकेले व्यक्ति कोई क्या करता है। टाइप 2 में देखे थे कि दो व्यक्ति एक साथ मिलकर और फिर एक व्यक्ति अकेला कार्य करता है। और टाइप 3 में होगा कि A प्लस B एक साथ मिलकर कार्य करेगा, फिर B प्लस C एक साथ मिलकर कार्य करेगा और फिर क्या होगा, C प्लस A एक साथ मिलकर कार्य करेगा। तो टाइप 2 में कुछ इस प्रकार का प्रश्न बनेगा टाइप 3 में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न के माध्यम से, और उसको हम ट्रिक से और कंसेप्ट के उसके पीछे कंसेप्ट को आपको समझाते हैं कि कैसे उसको आप बना सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और जाकर आप पहले पिछले क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइप 3 का प्रश्न, पहला प्रश्न है। टाइप 3 का पहला प्रश्न है कि P प्लस P और Q किसी कार्य को, P और Q किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 9 दिन में कर सकते हैं। और वही कार्य Q और R मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को P और R मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन में कर सकते हैं तो P और Q तथा R मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ प्रश्न को आप समझिएगा, एक एक चीज़ को हम कंसेप्ट के, इसके पीछे कंसेप्ट को, ट्रिक को हम सब समझाएंगे। आप सिर्फ समझते चलिए, क्लास में धैर्य बना कर रखिए। बताए हैं कि टाइप 3 में क्या होगा कि दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा होगा, और लास्ट में पूछेगा कि P प्लस Q प्लस R। अब बताइए, यहाँ दो व्यक्ति का कार्य दिया हुआ है, यहाँ भी दो व्यक्ति का कार्य दिया है, यहाँ भी दो व्यक्ति का कार्य दिया है। तो हम दो व्यक्ति का यहाँ अकेले कार्य कराना है, तो क्या करना होगा, एक व्यक्ति का पहले कार्य निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर आप पिछले क्लास को देखें हैं तो हम वहाँ पर एक एक बेसिक चीज़ को हम समझाए हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले क्या आपको निकालना रहता है, टोटल वर्क। क्या, टोटल वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहला कार्य है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ का क्या करना है कि P प्लस Q और Q मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो P प्लस Q कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। 9 दिन, यहाँ डेज लिख देते हैं, 9 डेज में। ठीक है, 9 डेज में कर रहा है। P प्लस Q मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 9 डेज में। और Q और R मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो यहाँ लिख लीजिए Q प्लस R मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 डेज में। उसके बाद में P और R मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। P प्लस R मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। अब देखिए, अगर आप हमारे पिछले क्लास को देखे होंगे तो वहाँ पे हम एक एक कंसेप्ट को समझाए हैं कि सबसे पहले
टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद कैसे व्यक्ति एक एक व्यक्ति की क्षमता निकाला जाता है आप जाकर पहले पिछले क्लास को देखें, वहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। उसके पीछे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा की है। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है? टोटल वर्क निकालने के लिए दिनों का एलसीएम। यहाँ जो दिन दिया है उसका, यहाँ दिन दिया है उसका और यहाँ दिन दिया है उसका, सभी दिनों को मिलाकर हम एलसीएम लेते हैं, वही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना दिन है? 9 दिन। तो यहाँ 9, उसके बाद कितना दिन है? 12, तो 12, उसके बाद कितना दिन है? 18, तो 18। ये तीनों का एलसीएम हम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही उसका क्या होगा? टोटल वर्क। तो यहाँ 2 से हम लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से लगाएं, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। फिर यहाँ हम अगर 3 से लगाएं, 3 एकम 3, 2 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 दूना 6, 6 18 दूना 36। इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। इसका एलसीएम आ गया 36। तो जो इसका एलसीएम होगा वही उसका क्या होगा? टोटल वर्क होगा, वही उसका टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम है 36। तो यही क्या है? टोटल वर्क है। यही क्या है? टोटल वर्क है। तो यहाँ से समझ लिए आप कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। तो दिए गए दिनों का एलसीएम लेंगे, वही उसका टोटल वर्क होगा, वही उसका टोटल वर्क होगा। तो ये एक एक चीज़ को समझते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसका टोटल वर्क कितना है? 36। ये क्या है? कुल कार्य है या टोटल वर्क है। ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए कि यहाँ P + Q मिलकर 9 दिन में कार्य कर रहा है। 9 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? यहाँ से इसका क्या निकालना है? हम बताए हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क। अब पिछले क्लास को नहीं देखा तो जाकर वहाँ से पिछले क्लास को पहले देखें। सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद में दूसरा कार्य है कि दूसरा कार्य क्या है कि उसकी क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? इफिशियंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क, उसके बाद दूसरा कार्य है कि क्षमता उसका निकालना है, तब प्रश्न सोल्व हो पाएगा। तो इसका यहाँ से बताइए कि आप अगर 9 दिन में 36 रोटी खा रहे हैं तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? एक दिन में 36/9। एक दिन में कितना खाएंगे? 4 रोटी खाएंगे। तो ये क्या है? आपका क्षमता है। आप 9 दिन में अगर 36 रोटी खाते हैं तो एक दिन में 4 रोटी खाइएगा, तो क्या है? आपका क्षमता है। तो वही देखिए, P और Q मिलकर 9 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 9 में 36 में भाग दे देंगे 9 से, तो एक दिन में कार्य करेगा 4। तो इसका क्या आ गया? इफिशियंसी। क्या आ गया? इफिशियंसी। उसके बाद में देखिए, Q और R मिलकर 12 दिन में 36 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? बताइए कि 12 दिन में कोई 36 रोटी खा रहा है, 36 रोटी खा रहा है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? तो 36/12, तो 12 × 3 = 36। एक दिन में उसका क्षमता कितना आ गया? 3। एक दिन में उसका क्षमता आ गया 3। अब देखिए, P और R मिलकर 18 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करा होगा? 36/18, तो 18 दूना 36। अब यहाँ से आप बताइए कि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि P, Q और R अकेले अकेले तीनों मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ अकेले अकेले काम P और Q तीनों को मिलाकर काम करवाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-2 इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ 2 व्यक्ति का क्षमता दिया हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक व्यक्ति का क्षमता पता करना होगा, एक व्यक्ति का P का करना होगा क्षमता पता, उसके बाद Q का, उसके बाद R का, तब हम लोग उसके साथ मिलाकर कार्य करवाएंगे कि साथ मिलकर कितने क्षमता से वह कार्य कर रहा है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट को समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से इसको। तो क्या करना है? ये क्या है? इक्वेशन 1 है। ये क्या है? इक्वेशन 2। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप समझ ले, एक बार इसके पीछे कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप प्रश्न को सोल्व करेंगे। उसके बाद ये क्या है? इक्वेशन 3 है। अब देखिए, ये तीनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ें, अगर तीनों इक्वेशन को हम जोड़ें तो क्या होगा? चलिए जोड़ कर देखते हैं। तो P + Q को जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस Q + R को जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे किसको? P + R को। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हर व्यक्ति का 2-2 बार आ जा रहा है, हर व्यक्ति 2-2 बार आ जा रहा है। यहाँ P भी यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार, 2 बार P आ गया। Q यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, Q कितना बार आ गया? 2 बार आ गया। वैसे ही R देखिए, R यहाँ एक बार है और इसके बाद यहाँ पर भी एक बार है। तो हम लोग मैथ में सिंपल जानते हैं कि अगर 4 + 3 ऐसे कुछ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कॉमन ले सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें, 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति 2-2 बार आ जा रहा है, P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है और R भी 2 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन 2 ले रहे हैं।
इसलिए कॉमन 2 ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते तो क्या होगा, अगर 2 पी था उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते तो 1 पी बच गया, 1 पी बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ से फिर क्या बच जाएगा, अकेला क्यू बच जाएगा और अकेला आर बच जाएगा। अब बताइए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन तीनों इक्वेशन को जोड़े हैं, यहाँ पे पी भी जोड़े हैं, क्यू भी, यहाँ से इक्वेशन 1 को जोड़े हैं, यहाँ से 2 को जोड़े हैं, यहाँ से 3 को जोड़े हैं, तो इसकी क्षमता को भी हमको इधर जोड़ना होगा, बराबर में इसकी क्षमता को भी जोड़ना होगा। 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 + 3 + 2। यहाँ समझिए पी और क्यू का क्षमता कितना था 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। क्यू और आर का क्षमता कितना था 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। और पी और आर की क्षमता कितना है 2, तो 2 लिख दिए। आपको बस एक बार इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ जाए, उसके बाद इससे ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट यहीं से सोल्व कर पाएंगे। हम आपको एक एक चीज़ को समझाएंगे वहाँ पे कि कैसे बिना ये सब लिखे आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लिए तो इधर बराबर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 हो गया। अब देखिए इधर क्या है, 2 गुना में है, इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P + Q + R बराबर 9/2, 9/2। अब समझिए यहाँ पे 9/2। अब देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना आ रहा है, 9/2। अगर इसमें से हम इक्वेशन 1 को घटा लेते हैं, अगर P + Q + R में से अगर P और Q को घटा लेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए P + Q + R में से अगर हम P और Q को घटा लेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से R का क्षमता निकल जाएगा। जब एक व्यक्ति का क्षमता हमको पता चल जाएगा, R का अगर क्षमता पता चल जाएगा तो हम अगर समीकरण 3 में रख देंगे, इसमें अगर मान रख देंगे R का, तो यहाँ से P का भी निकल जाएगा। P का जैसे निकल जाएगा उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो Q का भी निकल जाएगा। तो ऐसे कर करके हम लोग तीनों व्यक्ति का अलग अलग क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, इधर समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि P + Q + R में बराबर 9/2 है, इसमें से अगर हम P और Q पहला इक्वेशन को घटाते हैं, P + Q + R में से हम माइनस करते हैं पहला इक्वेशन P + Q, P + Q बराबर में, देखिए बराबर में क्या होगा, P + Q + R की क्षमता कितना है, 9/2 है, यहाँ पे 9/2 है। इसमें से हम लोग P और Q का मान घटा रहे हैं, तो इसमें से P और Q का क्षमता भी 4 घटाना होगा, तो यहाँ पे हम 4 घटाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, जब भी हम इसको घटाते हैं तो ये ब्रैकेट में से निकलेगा, तो ये क्या होगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो P + Q + R हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा P, फिर माइनस और प्लस, ये वाला चिन्ह दोनों एक साथ गुना होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और Q हो जाएगा बराबर 9/2 में से अगर हम 4 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे घटा भी सकते हैं, -4। तो यहाँ बट्टा में 1 लेकर LCM लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो 9 × 9 -4 × 2 = 8, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। हम यहाँ डायरेक्ट इसको घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ ये P प्लस में है, अलजेब्रा पर ये आधारित है, ये P प्लस में है, यहाँ माइनस में है, Q प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब R बराबर कितना आ गया, R बराबर R का मान आ गया 1/2, R का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। R का मान कितना आ गया 1/2। अब देखिए R इस वाले इक्वेशन में है, अब देखिए R यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे, Q प्लस, यहाँ पे समझिए Q प्लस R का क्षमता कितना है, यहाँ पे Q प्लस R का क्षमता 3 है, बराबर 3, Q प्लस R है, ठीक है। इसमें से हमको मालूम चल गया है कि R का मान कितना है, R का मान आया है हमको 1/2। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से समझिए फिर से, Q प्लस R का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 है, Q प्लस R का क्षमता कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है। अगर R का मान हमको पता चल गया है कितना है 1/2, तो यहाँ पे हम Q का मान कैसे निकालेंगे, R का मान रख दीजिए 1/2 बराबर 3, ठीक है। अब इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 3 - 1/2। तो इसको घटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 गया तो Q बराबर आ जाएगा 5/2। Q बराबर आ गया कितना 5/2। Q की क्षमता कितना निकल गया 5/2, R का क्षमता कितना निकल गया 1/2। अब देखिए अब यहाँ से हमको Q का क्षमता पता चल गया, तो यहाँ हम समीकरण अब किसका निकालना है, R का निकल गया, Q का निकल गया, तो हम P का यहाँ से निकाल सकते हैं। P का कैसे निकालेंगे तो समझिए, P का कैसे निकालेंगे, तो P का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि P + Q बराबर 4 है, यहाँ से समझिए P + Q बराबर कितना है 4।
P प्लस Q का क्षमता कितना दिया है 4। इसमें से हमको Q का मान मालूम चल गया है। यहाँ से रख लीजिए P प्लस Q का मान कितना है 5/2 बराबर 4। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा, इसका P का मान कितना आ जाएगा, आप चाहे तो घटाकर इसको लिख सकते हैं। तो 4 दूना 8 में से 5 गया 3/2। तो यहाँ से हमको एक एक व्यक्ति का क्षमता पता चल गया। P का क्षमता कितना है 1/2, R का क्षमता कितना है 1/2, Q का क्षमता कितना आ गया 5/2 और P का क्षमता कितना आ गया 3/2। यहाँ से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग 3-4 लाइन में प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो अब कह रहा है प्रश्न कि P प्लस Q और R तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ से आप अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ से एक चीज़ को आप समझिएगा कि अगर समय बराबर कितने दिन, दिन क्या है इस समय है, दिन क्या है समय, तो टाइम बराबर जब भी पूछे टाइम बराबर कि कितना दिन लगेगा तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। अब इफिशियंसी क्या है, अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखें वहाँ पे एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है कि अगर एक व्यक्ति का कार्य पूछे कि एक व्यक्ति अगर P अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो खाली P का क्षमता रखेंगे। अगर कहेगा कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा तो यहाँ पे Q का खाली क्षमता रखेंगे। अगर कहेगा कि R अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो R का क्षमता रखेंगे। अगर कहे कि तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो टोटल कार्य बट्टा तीनों की क्षमता जोड़कर रखेंगे। जिस व्यक्ति से कार्य करवाना है उसका क्षमता से भाग देना है, उसकी क्षमता से भाग देना है। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क यहाँ कितना है, टोटल वर्क अभी हम लोग निकाले थे 36, कितना है 36, कितना है 36। अब देखिए क्षमता तीनों का कह रहा है, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R तीनों के मिलकर कार्य करना है। तो यहाँ तीनों का क्षमता जोड़िए। P का क्षमता कितना है, P का क्षमता आया है 3/2, तो 3/2 P का क्षमता कितना है 3/2 प्लस Q का क्षमता कितना है 5/2 प्लस R का क्षमता कितना है, R का क्षमता 1/2। तो तीनों को जोड़ दीजिए। हम बताए हैं कि जिस व्यक्ति से कार्य करवाना होगा उसकी क्षमता को जोड़कर उससे टोटल वर्क में भाग देना होगा। तो ये अगर तीनों को आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9/2। अब देखिए जब बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो ये वाला जाकर ऊपर गुना हो जाता है और इससे भाग दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, ये वाला जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8 डेज आंसर हो जाएगा इसका। तीनों व्यक्ति अगर मिलकर कार्य करें P Q और R तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन में। तो आशा करते हैं कि आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के प्रश्न में अगर कोई भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न आपके सामने है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, दिनों की पूरा इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद उसके जितना दिन दिया रहेगा उस दिनों से जितना दिन दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, वही उसका क्या होगा टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, एक एक व्यक्ति का क्षमता निकाल लेना है, एक एक व्यक्ति का क्षमता निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, पूछेगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा तो टोटल वर्क ऊपर लेना है। जिस व्यक्ति से कहेगा कि जो व्यक्ति कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, जैसे P कितने दिन में समाप्त करेगा, एक व्यक्ति से पूछेगा कि एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा तो एक व्यक्ति की क्षमता से भाग देंगे। अगर 2 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा तो दोनों व्यक्ति की क्षमता को जोड़कर भाग देंगे टोटल वर्क में। और कहेगा कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो तीनों व्यक्ति की क्षमता को जोड़कर टोटल वर्क में भाग देंगे, वही उसका क्या होगा आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। इसका PDF मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न पर आपकी पकड़ बन जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। पहले 1-2 प्रश्न पर आपका पकड़ बन जाए।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा इसके पीछे के कंसेप्ट को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकता है तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? उस कार्य को करेगा। यहाँ पूछ रहा है कि उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है बताया है आपके इसके पीछे के कंसेप्ट को। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, अगला लाइन कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो 15 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, ठीक है। फिर अगला लाइन कह रहा है कि तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। ए प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। अब बताएं है कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले आपका कार्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका कार्य होना चाहिए कि उसका टोटल वर्क निकाले। उसके बाद क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो टोटल वर्क इसका कैसे निकालेंगे? तो दिनों का एलसीएम ले लेंगे, वही उसका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो यहाँ दिनों का एलसीएम ले लें, वही उसका हो जाएगा टोटल वर्क। तो हम लोग दिनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए 10, 15 और 18, 10, 15 और 18 का एलसीएम लेना है। 15 और 18 का एलसीएम लेना है। तो 18, 10, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। आप चाहे तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। हम बाद में ये भी देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम हम कैसे निकाल ले रहे हैं, तो ये भी आपको समझाएंगे। पहले एक एक चीज़ को आप समझते चलिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक को समझाएंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18, 90। तो देखिए 10, अगर ए और बी मिलकर 10 दिन में 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? बताएं कि सबसे पहले क्या निकालना है? कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य। उसके बाद क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो 10 दिन में अगर 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 9 काम। क्योंकि 10 दिन में आप बताइए कि आप 10 दिन में 90 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे? तो 90/10, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 9। वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं, इसका क्षमता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10 दिन में 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 9 कार्य कर रहा होगा। उसके बाद में 15 दिन में 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 6 कार्य। उसके बाद में वैसे ही है कि ए और सी मिलकर 18 दिन में अगर 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 18×5 = 90। तो इसकी एक दिन का, सबका एक एक दिन का क्षमता निकाल लिए। अब बताए हैं कि क्या करना है? तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो आप यहाँ से सीधा ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे बराबर कितना होगा? इस तीनों का क्षमता जुड़ जाएगा। 9, 6, 15, 5, 20। 9, 6, 15, 5, 20। अब देखिए अब क्या होगा बताया है, इसके पहले वाले प्रश्न में बताया है कि यहाँ हर व्यक्ति का 2-2 बार जिक्र है, हर व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? सब एक एक बार आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 20। अब देखिए इधर क्या है? गुना में है। इधर क्या है? गुना में। इधर जाएगा तो भाग में।
जैसे 2x बराबर 40 है, इधर x के साथ एक किस में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2, यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो हम यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से यहाँ 20 बार में काट सकते हैं, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट काट देते हैं। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब देखिए तो यहाँ कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 10। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 आ गया। बताए हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता है, ठीक है। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये तीनों का क्षमता हमारा आ गया, a प्लस बी प्लस सी का तीनों का क्षमता आ गया। तो यहाँ से भी अगर चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक एक चीज़ को आगे तक समझाते हैं आपको। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 10। अब इसमें से ए बी को घटा लीजिए तो किसका मान निकल जाएगा, सी का। तो घटाइए a प्लस बी प्लस सी, माइनस करेंगे पहला समीकरण a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है हमारा 10। उसमें से माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस बी पहला समीकरण कर रहे हैं तो उसका क्षमता कितना है 9, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 9। तो a प्लस बी प्लस सी बताए हैं कि जब भी माइनस करेंगे, जो माइनस करेंगे समीकरण वो दोनों कट जाएगा। तो a प्लस बी ये दोनों कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बताए हैं कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं c बराबर 10 में से 9 गया 1। c का क्षमता कितना आ गया 1। अब देखिए अगर यहाँ पे समझिए आप थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति की क्षमता निकल जाएगा, वहीं से तीनों व्यक्ति का क्षमता आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, जैसे c का क्षमता कितना आ गया 1। c अगर यहाँ b और c दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 6, लेकिन c अकेला उसमें से कितना कार्य कर दे रहा है 1, तो बचा हुआ कार्य तो b ही तो करेगा। जैसे समझिए कि b प्लस c मिलकर कार्य कर रहा है 6, अगर b इसमें से एक कार्य कर दे रहा है, एक कार्य कर दे रहा है, c कर रहा है, कौन कर रहा है c। अगर c इसमें से एक कार्य कर रहा है तो b बचा हुआ कार्य करेगा, b कितना करेगा 5 करेगा, तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा इधर। अगर आप खुद सोचिए कि आप और आपके भाई दोनों मिलकर अगर 6 बिस्कुट खा रहे हैं, अगर उसमें से आप अगर 1 बिस्किट खा जा रहे हैं तो आपका भाई कितना बिस्किट खाएगा 5 बिस्किट, बचा हुआ 5 बिस्किट। तो वैसे ही यहाँ से c का मान कितना आ गया 1, c का मान आ गया 1। और अब देखिए b और c दोनों मिलकर कार्य कर रहा है 6, जिसमें से c अकेला कितना कर दे रहा है 1, तो बचा हुआ कार्य 5 कार्य कितना करेगा, बचा हुआ 5 कार्य कौन कर रहा होगा b कर रहा होगा। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 5। अब देखिए अब यहाँ पे b अगर 5 कर रहा है तो यहाँ a और b मिलकर कितना कर रहा है 9, a और a प्लस b मिलकर कर रहा है 9, जिसमें से b अकेला कितना कर दे रहा है 5, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा a करेगा। तो 9 में से 5 गया तो 4। अब चाहे तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर 9, तो a इधर रहने दीजिए, b का मान कितना है 5 बराबर 9, तो कितना हो जाएगा a बराबर 4। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं कि अगर b कार्य कर रहा है 5 तो बचा हुआ 4 कार्य कौन करेगा a करेगा। तो a का क्षमता कितना निकल गया, a का क्षमता निकल गया 4, a का क्षमता निकल गया 4। अब देखिए हम बताए हैं कि यहाँ प्रश्न में आपका क्या कर रहा है, तीनों व्यक्ति का क्षमता निकाल देने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि a और b और c तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम बताए हैं कि जब भी पूछे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टाइम जब भी पूछे, टाइम दिन मतलब क्या है टाइम है, तो टाइम जब भी पूछे तो क्या करना है, टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी, टोटल वर्क बट्टा कुल कार्य बट्टा क्षमता, दिन बराबर क्या हो जाएगा कुल कार्य बट्टा क्षमता। तो यहाँ कुल कार्य कितना है, कुल कार्य निकला है 90, कुल कार्य 90 बट्टा है तो बट्टा इफिशियंसी। अब देखिए ये कह रहा है कि यह प्रश्न पर निर्भर करेगा कि इसमें क्षमता कितना रखेंगे। तो यह कह रहा है कि ए बी और तीनों सी, ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तब देखिए यहाँ क्षमता तीनों का लेंगे, क्योंकि यह तीनों से कार्य करवाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्षमता तीनों का लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता लेंगे। तो ए का क्षमता कितना है 1, बी का कितना है 5 और सी का कितना है, ए का कितना है 4, बी का कितना है 5, सी का कितना है 1। तो तीनों का क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 5 + 1, 9 1 10 हो जाएगा। तो तीनों का क्षमता कितना आ गया 10। इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, 9 डेज इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। आप चाहे तो थोड़ा और अगर दिमाग लगाते तो यहीं पे प्रश्न बच जाता। जैसे a + b तीनों का क्षमता है 10, यहाँ पे तीनों की क्षमता से तीनों से मिलकर कार्य करवाना है।
तो यहाँ हम एक एक की क्षमता क्यों निकालेंगे, जब हमारा यहीं पे क्षमता निकल गया, यहीं पे तीनों का क्षमता निकल गया, तो हम यहीं से डायरेक्ट टोटल वर्क में भाग देते, 90 में भाग दे देते। यहाँ कितना a + b तीनों को मिलकर कार्य करना है, तो 10 से भाग दे देते, तो यहीं पे आ जाता 9, यहीं पे आ जाता 9। आपको समझाने के लिए हम उतना प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है टाइप 3 का तीसरा प्रश्न। यहाँ पे लिखिए x + y मिलकर एक कार्य को कर रहा है 18 दिन में। x + y एक कार्य को ऐसा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। x + y एक कार्य को 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर सकता है, तथा b x + y एक कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकता है, तथा y + z मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तथा 12 दिन में कर सकता है, तथा 12 दिन में कर सकता है, तथा x + z मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि x अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यहाँ पे प्रश्न को आप वीडियो को रोककर प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आप इस प्रश्न को घर से HW के रूप में आप इसको बनाकर लाएंगे और कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टाइप को देखेंगे, फिर इसमें का बचा हुआ प्रश्न को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।